जो मंत्री है, एमएलए है, ये कोई और है, उनकी लड़कियों के साथ ये बलात्कार क्यों नहीं होता? तो ये गरीब की बेटियों के साथ क्यों? हमारे साथ जैसे गरीब घर की, हम कोठियों में काम करते हैं, हमारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। ये बड़े बड़े घर की लड़की बैठी है, उनके मंत्रियों की, उनके साथ नहीं ऐसा होता। फिर रोटी सेकने आ जाते हैं। ठीक है, कोई और नहीं दिया, लड़की की लाश नहीं दी, जीभ काटी के किस जुलान पे? महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं मनीषा के हत्याकांड को लेकर। इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी हैं, तो क्या कैंडल मार्च निकालना या गुस्सा प्रदर्शित करना घटना होने के बाद, क्या ये समाधान हो सकता है? समाधान की तरफ ही जाएंगे ये चीज़ें, क्योंकि ये उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब हम लोग लगातार चलाएंगे जब तक सरकार इस पे कोई प्रॉपर ठोस कार्रवाई नहीं करेगी, ताकि आगे ये चीज़ें रुके। हम देख रहे हैं लगातार यूपी में खासकर ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं और बर्बरता जो है लगातार हद से ज़्यादा बढ़ रही है। और उन करने वालों को, जो ये गलत काम करने वाले लड़कों को या आदमियों को, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। मैम, ये कोई पहली घटना नहीं है। निर्भया कांड भी फास्ट ट्रैक की अगर हम बात करें तो भी 8 साल में उनको सजा मिली थी, फिर भी लोगों में कोई बदलाव नहीं दिखा है। घटनाएं कम नहीं हुई हैं, बढ़ी हैं। इस बारे में क्या? इसीलिए हम सरकारों को घेरना चाह रहे हैं कि जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर वोट लेके ऊपर बैठी थी पार्लियामेंट में, उसी के मंत्री संतरी ये काम कर रहे हैं। उन्हीं की शय पे नीचे वाले लोग इसको वारदात को वो करते हैं। और हम उनको चेता रहे हैं, उन मंत्रियों को संतरियों को जो हमारी वोट लेके बने हैं, कि ये चीज़ें बंद नहीं हुई। आपने प्रशासन, आपका पुलिस प्रशासन बेलगाम हो रहा है, जिन्होंने बिना अपने मतलब वो बेटी के साथ जो हुआ सो हुआ, उसके बाद उस बेटी की लाश तक भी उस परिवार को नहीं दी। तो एक तरफ तो वो संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं कि भारतीय संस्कृति ऐसी है, ऊपर से हमें कहते हैं हमारे मतलब। मैम, संस्कृति के बाद दूसरी बात, हम लोकतंत्र में रहते हैं, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है। जो भी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं, आप देख रहे हैं आज के समय में, जब से ये बीजेपी सरकार राज्य में आई है, जो भी आवाज़, चाहे वो युवा लड़कियां हैं, लड़के हैं, आदमी हैं, या बड़े बड़े ये एक्टिविस्ट हैं जो काम करते हैं लोगों के बीच में, वो थोड़ी सी भी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, उनको पकड़ पकड़ के वो जेलों में भर रहे हैं और बहुत ही गंदा कानून लगा रहे हैं, UAPA वाला। नताशा नरवाल है हरियाणा की, रोहतक से, उसको CAA के दौरान जब वो प्रदर्शनों में शामिल थी दिल्ली, तो उसको गिरफ्तार करके UAPA जितना सबसे खराब कानून उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो इनकी जो मानसिकता है बीजेपी की, वो हमें दिखा रहा है कि इनके खिलाफ संघर्ष हम तेज करेंगे। जितना ये हमें हमारा वो तोड़ेंगे, हमारा हौसला टूटने वाला नहीं है। आने वाले समय में हम और जोर शोर से इस चीज़ को उठाएंगे, और जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सांस लेंगे नहीं। पूरा देश इस वक्त इन घटनाओं को लेकर आग की तरह आक्रोश में है, लेकिन क्या लगता है कि जब भी कोई घटना होती है पूरा देश आग बबूला हो जाता है, कुछ दिनों के बाद शांत हो जाता है, लेकिन घटना जो की त्यों ही रहती है। इसीलिए हम लोगों को जागरूक करने में लगे रहते हैं लगातार, कि जैसे निर्भया के केस में अपने आप पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए थे, ऐसे ही अगर हर मामले पे हमारे ये जो लोग हैं, जनता उठे तो ये आहिस्ता आहिस्ता सरकारों पे दबाव बनेगा, और तभी ये बेलगाम हुई जो सरकारें हैं ये थोड़ी बहुत काबू में आएंगी। यूपी में राम मंदिर बनाया जा रहा है, इस तरह से रामराज दिखाई दे रहा है। आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि राम मंदिर बनाने के आड़ में उनका क्या मकसद है। उनका मकसद है कि लोगों को धर्म की तरफ धकेलो, वो कोई क्वेश्चन ना करे उनकी महंगाई का क्या हाल है, उनकी रसोई बिगड़ गई, उनके काम धंधे बिगड़ गए, उनकी बेटियों के साथ ये हाल हो रहा है, वो क्वेश्चन ना करे, वो सवाल ना पूछे। इसलिए सबको राम मंदिर का एक वो लिफाफा दिया जा रहा है। राम मंदिर के आड़ में उन्होंने हमारी सारी जितनी भी सरकारी जो संस्थाएं थी, चाहे वो रेलें हैं, बैंक है, BSNL है, हवाई जहाज है, सब कुछ बेच दिया उन्होंने, जितनी अपनी पब्लिक की कंपनियां। इस तरह की जो रेप घटनाएं होती हैं, बलात्कार की घटनाएं होती है, ऐसा कौन सा मुद्दा है या किस बात को आप मानेंगे कि इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण यही है कि डर खत्म हो गया लोगों में, और लोगों में एकजुटता की कमी है। ये सरकारें जो खासकर जो बीजेपी की सरकार जो आई है, ये लोगों को आपस में जात पात के नाम पर बांटती है। लोग बटे रहेंगे तो आपस में इकट्ठे कैसे होंगे अपने मसलों पे। इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि इकट्ठे हो, जात पात से ऊपर उठकर, सबकी बेटी है, कोई भी बेटी, किसी की भी बेटी के साथ होगा, सबकी बेटी है वो, तो इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे, तब इसका साथ क्यों नहीं होता? मंत्री की बेटी अकेले क्यों नहीं होता? ये कांड हमारी बेटी अकेले होता है, सारा कांड।
ऐसा होता है। ये बताओ जो मंत्री है, एमएलए है, ये कोई और है, उनकी लड़कियों के साथ ये बलात्कार क्यों नहीं होता? तो ये गरीब की बेटियों के साथ क्यों? हमारे साथ जैसे गरीब आदमियों की दलित बेटियां उनके साथ ऐसा होता है, बड़े बड़े आदमियों के साथ लड़कियों के साथ नहीं होता ऐसा। राम बगल में छुरी लड़ाई करने वाला नहीं है, तो हम भूखे मरते काम करने जाते तो हमारी बेटियों के साथ ये न्याय करवागी। ये बताओ तो ये बड़े घरों की लड़कियों के साथ क्यों नहीं होता? जी मैं तो यही कहना चाहती हूँ, हमारी जैसी दलित जो लेडीज है, गरीब घर की, हम कोठियों में काम करते हैं, हमारी लड़कियों के साथ ऐसा होता है। ये बड़े बड़े घर की लड़की बैठी है, उनके मंत्रियों की उनके साथ नहीं ऐसा होता, फिर रोटी सेकने आ जाते हैं। ठीक है, इन पुलिस वाला को भी न्याय मिलना चाहिए, जो दूसरा बिठा दिया चाचा बना के। इन्हें पुलिस वाला ने कोई और नहीं दिया, लड़की की लाश नहीं दी, जीभ काटी के किस जुल्म में काटी गई है लड़की की जीभ, जो बयान भी नहीं दे सकती। 14 दिन में लड़की की लाश मिली। चाहिए, उनका होना चाहिए।